सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के हवाले से दायर करदा दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज। 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार तमाम अफराद का डेटा तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, मुलजिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। वकला को हिरासत किया जाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, ये अवाम की आज़ादी का मामला है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, जो तमाम मुकद्दमात बनाए गए उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, आर्मी एक्ट सिविलियंस पर काबिल अमल नहीं तो ATC के मुकद्दमात फौजी अदालत कैसे मुंतकिल कर दिए। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में मुंतकिली के लिए दी गई दरख्वास्त दिखा दें। जस्टिस यहिया आफरीदी ने सवाल किया कि कितने लोगों के नाम कोर्ट मार्शल के लिए भेजे गए हैं, कोई कानून या ठोस बात बताएं किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। केस की मजीद समाअत कल होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। 7 रुकनी नया बेंच तश्कील। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इस बेंच को बेंच तस्वुर ही नहीं करता, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ से इत्तफाक कहा, इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा। एतजाज अहसन के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे, आज वो हो सका। अब उसमें 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। केस की शुरुआत तो 9 जजेस से हुई और अब 7 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस हवाले से किसी को अभाम नहीं होना चाहिए कि बेंच 7 रुकनी है। वकील लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, चीफ जस्टिस ने एतराफ़ किया कि वकला पर हमले हो रहे हैं, मैं अपने हमले का पर्चा दर्ज नहीं करवा सकता, मेरा पर्चा ASI ने दर्ज करवाया। बैरिस्टर एतजाज अहसन बोले, 2 जज उठकर चले गए जो गैर मुनासिब था। एक डिमांड थी कि सारे जज इकट्ठे बैठें, चीफ जस्टिस को ताकतवर देखना चाहते हैं। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें और कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली इजलास में घन गरज, कहा, सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार को दाव पर ना लगाएं। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा पारीना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में बोले, अस्करी इमारतों पर हमले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलना चाहिए। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कड़ी सजाएं देने का मुतालबा। IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे पर आमादा करने की एक और कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस में MD IMF की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया, IMF से मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम कैसे लोग हैं सिस्टम में? सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ। IMF से मुज़ाकरात कब होंगे? सहाफ़ी का सवाल पर इसहाक डार सीख पा हो गए। वज़ीर ख़जाना ने सिक्योरिटी अमले को सहाफ़ी का मोबाइल लेकर फेंकने का भी कह दिया।
पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर से भी दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी अहम मामलात पर बातचीत। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंस क्रिकेट समिट से भी खिताब। बोले, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए करोड़ों डॉलर खर्च हुए, हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करना होगी। निगरां वज़ीर आज़म सिंध से लिया जाए सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स और चेयरमैन PCB के बाद पीपल्स पार्टी का तीसरा बड़ा मुतालबा सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की डिमांड से नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। बहरे ओकियानूस में लापता टाइटन आबदोज में ऑक्सीजन की सप्लाई मुमकिन तौर पर ख़त्म, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी। आबदोज की गुमशुदगी के दुरुस्त मकाम का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म होने के खदशात के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी। कई दीगर बहरी जहाज भी तलाश की मुहिम में शामिल। टाइटैनिक का मलबा समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है उसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि आबदोज मिल भी गई तो उसे समंदर की सतह पर लाना मसला होगा। आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। लापता आबदोज में सवार पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद के अहले खाना आबदोज टाइटन के लापता होने वाले मकाम पर पहुंच गए। लापता आबदोज टाइटन की आखिरी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल 22 साला खातून की सेल्फी वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइटन आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में उतर रही है। एबी जैक्सन ने फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी उर्फ मिस्टर टाइटैनिक की तस्वीर भी ली थी। 77 साला पॉल हेनरी इससे कबल 37 बार टाइटैनिक की बाक़ियात का मुशाहिदा कर चुके थे। टाइटन में 4 बार सफर किया, चारों मरतबा आबदोज के राब्ते मुनक़ता हुए थे। ये मसला मुस्तकिल था। टाइटन आबदोज में समंदर की गहराइयों में जाने वाले माइक्रेस का इंकशाफ। कहा, टाइटन के नकाइस से 2018 में एक डायरेक्टर ने कंपनी ओशन गेट को आगाह किया था, लेकिन उल्टा उस मुलाजिम को ही नौकरी से निकाल दिया गया। ओशन गेट कंपनी की मैरीन ऑपरेशंस के डायरेक्टर डेविड लॉरेंज ने जायजा रिपोर्ट में कहा था कि नकाइस के बायस मुसाफिरों की जानों को खतरा लाहक हो सकता है। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वालों के हौलनाक इंकशाफात। कहा, कश्ती समंदर में रास्ता भटक चुकी थी। 5 रोज तक मुँहजोर लहरों से सर टकराती रही। पीने का पानी भी खत्म हो गया था। 2 पाकिस्तानी हादसे से बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके थे। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक गुजरात पुलिस का अहलकार निकला। लहरों ने शेखुपुरा के खावर हुसैन को भी निगल लिया। बहनों ने अपने जेवरात बेचकर भाई को सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए 25 लाख रुपए जमा करके दिए थे। लापता मुसाफिरों में गुजरात का 14 साला बच्चा अबू जर भी शामिल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लापता पाकिस्तानियों की तादाद की हतमी आदाद व शुमार की तस्दीक नहीं हो सकी। बजट पास होने के बाद मास्टर प्लान बनाया जाएगा। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। K4 मंसूबे के लिए भी विफाक सिंध हुकूमत से ताउन करेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 50 अरब में से 25 अरब विफाक देगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद 2 फौजी जवानों की नमाज़े जनाजा अदा। हाजिर और रिटायर्ड अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। शहीद गुल राउफ का ताल्लुक लकी मरवर, जबकि शहीद सिपाही आबिदुल्ला का ताल्लुक करक से था। ISPR के मुताबिक पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा करने के लिए तैयार है। गुलाम सरवर खान का भी
की पीटीआई से अलहदगी का ऐलान, 9 मई वाकयात की मजम्मत, कहा मुल्क की सलामती के लिए अफवाज ने कुर्बानियाँ दी, शोहदा की यादगारों और GHQ पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। हुमायूं अख्तर ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया, कहा 9 मई वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ऑपरेशन ज़दा मरीज शदीद दर्द के बाइस एम्बुलेंस में एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। टांग का इन्फेक्शन तो ठीक न हुआ, मौत मिल गई। फल फरोश इफ्तिखार का मियो अस्पताल लाहौर में टांग का ऑपरेशन किया गया था। जख्म में इन्फेक्शन के सबब डॉक्टर्स ने मरीज और बेसहारा खानदान के 4 अस्पतालों के चक्कर लगवाए। डॉक्टर्स ने सर्विसेज अस्पताल में दाखिले के लिए खानदान की बार बार फरियाद पर भी कोई तवज्जो न दी। तिब्बी माहिरीन किसी और दिन दोबारा OPD में जाने के लिए कहते रहे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियो अस्पताल लाहौर का दौरा, मरीजों का बुरा हाल, माँ अपने मरीज बेटे को अटेंड न करने पर रो पड़ी। वजीर आला मरीज को खुद लेकर ICU पहुंच गए। नाकिस इंतजामात पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश, सूरत हाल को बेहतर करने की वार्निंग दे दी। दवाएं न मिलने की शिकायत का भी नोटिस, कहा अद्वियात का न होना नाकाबिले मुआफी है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस ऐप का इफ्तिताह कर दिया, कहा सारिफीन ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराए और दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। कोशिश है जल्द टैक्सी सर्विस शुरू करें। ब्लू लाइन BRT के मंसूबे पर काम जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेरिस इजलास में आमद तवज्जो का मरकज बन गई। बारिश के दौरान शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे, मेजबान खातून ने छतरी तानी तो वजीर आजम ने छतरी ली और कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गए।